नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करेंगे माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का एजेंडा एवं बैठक कार्रवाई का रजिस्टर माह सितंबर 2025 का कैसे तैयार करेंगे। क्योंकि आज के दिन ही माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का YouTube सेशन हुआ है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर किए गए हैं, कौन से टॉपिक्स कवर होने हैं, सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले लिखिए माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का एजेंडा एवं बैठक कार्रवाई माह सितंबर 2025 सत्र 2025-26। विद्यालय का नाम और यूडाइस कोड का जिक्र करेंगे। बैठक का विषय लिखेंगे माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम। बैठक की थीम लिखेंगे कलात्मक गतिविधियां। दिनांक लिखेंगे 6/9/2025। अब यहाँ पर देखिए 6/9/2025 को जो जानकारी मिल रही है कि इस दिन अवकाश हो सकता है, ठीक है। और यदि ऐसा है तो जो भी नई तिथि अनाउंस होगी उसकी जानकारी मैं अपने कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा और उस कमेंट को पिन कर दूंगा, जिससे वो आपको टॉप पर कमेंट दिखेगा नई डेट के साथ, यदि ऐसा होता है। क्योंकि देखिए वीडियो में 6 सितंबर का ही जिक्र किया है, इसलिए यहाँ पर इसी डेट को मैंने अभी मेंशन किया है। यदि कोई चेंज होता है तो उसका जिक्र कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उस कमेंट का पिन किया जाएगा। अब दिन शनिवार रहेगा। इस दिन सेवा में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर कार्यकर्त्री 3 से 6 वर्ष के बच्चों की माताएं एवं ग्राम सभा के सभी प्रतिष्ठित नागरिक। विद्यालय का नाम विकासखंड जनपद। फिर इसके बाद विषय माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन के संबंध में। महोदय या महोदया, आप सभी को सादर अवगत कराना है कि दिनांक 6/9/2025 दिन शनिवार को समय 12 पीएम से माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय परिसर में किया जाएगा। अतः आप सभी लोगों की उपस्थिति प्रार्थनीय है। अतः आप सभी से समय बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। धन्यवाद। सूचना का माध्यम मोबाइल फोन द्वारा, रसोइयों के द्वारा, बच्चों के द्वारा, स्वयं के द्वारा। दिनांक 4/9/2025। यहाँ पर देखिए, जो भी कार्यक्रम का दिनांक 6 सितंबर होता है उससे 1-2 दिन पूर्व आप ये एजेंडा रख लेंगे, ठीक है। और बैठक 6 को हो जाएगी 1-2 दिन बाद। और ये तिथियाँ यदि बदलती हैं तो इन तिथियों की नई जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ पर आप चेंज करके अपडेट कर लें। और हाल-फिलहाल जो रजिस्टर तैयार करें वो बिना डेट्स लिखे हुए तैयार कर लें। जो डेट्स नहीं आएँगी उसी डेट में वो डेट इनपुट करके रजिस्टर कंप्लीट कर लेंगे। माता उन्मुखीकरण बैठक एजेंडा में निम्न बिंदुओं पर चर्चा होनी है। आमंत्रित माताओं का स्वागत, अगस्त माह की गतिविधियों पर चर्चा, कलात्मक गतिविधियों का महत्व, चित्रकारी, कागज के खिलौने, मिट्टी के खिलौने आदि। बच्चों के विकास में कलात्मक गतिविधियों के लाभ। घर में कलात्मक गतिविधियां कैसे कराएं, माता द्वारा घर पर कराई जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा। मासिक सामुदायिक गतिविधि चहक, ठीक है। यहाँ पे चहक लिखा है, चाहक लिख गया जो इसको चहक माने। फिर आता है कार्यक्रम का आयोजन। विद्यालय स्तर से बैठक में सभी के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। बैठक में सभी की उपस्थिति सुनिश्चित की गई। बैठक में उपस्थित सभी का नाम, मोबाइल नंबर, पता बैठक पंजिका में अंकित किया गया। बैठक में सभी को चर्चा परिचर्चा के दौरान अपने विचार रखने का समान अवसर दिया गया। बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर, अंगूठा निशान। बैठक कार्यव्रत। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के आदेश के क्रम में आज दिनांक 6/9/2025 दिन शनिवार को विद्यालय परिसर में माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम की बैठक आहूत की गई। आज की बैठक में पूर्व बैठक की समीक्षा की गई और एजेंडा पढ़कर सुनाया गया तथा बैठक एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की गई। आज की बैठक के बारे में सुपरवाइजर द्वारा आमंत्रित माताओं को बच्चे के नाम लिखे बैच लगाकर उनका बैठक में स्वागत किया गया। बैठक में उपस्थित माताओं के साथ अगस्त माह की गतिविधियों पर चर्चा की गई। यदि किसी माता को कोई समस्या हुई तो साझा करने को कहा गया। प्रत्येक समस्या को सुनकर समस्या दूर की गई। कलात्मक गतिविधियों का महत्व बच्चों, युवाओं और बड़ों सभी के लिए बहुत गहरा होता है। यह न केवल मनोरंजन का साधन है, बाकी मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास में भी सहायक है। इससे रचनात्मकता का विकास, अभिव्यक्ति का माध्यम, सामाजिक कौशल का विकास, आत्मविश्वास में वृद्धि, संस्कृति और परंपरा से जुड़ाव, समस्या समाधान क्षमता में सहायता मिलती है। कलात्मक गतिविधियों से चित्रकला, हस्तकला, संगीत में मदद मिलती है। बच्चों के विकास में कलात्मक गतिविधियों के तहत नृत्य, नाटक और नाट्यकला, मिट्टी और आटे की मूर्ति कला, कोलाज और पोस्टर बनाने से लाभ मिलता है। घरों में घर में कलात्मक गतिविधियों के तहत चित्रकारी और रंग भरना, पेपर क्राफ्ट, घर की सजावट की वस्तुओं को बनाना, मिट्टी और आटे से खिलौने बनाना, फोटो एल्बम बनाना, संगीत और नृत्य सीखना आदि गतिविधियों को कराया जा सकता है। बच्चों के साथ माताओं द्वारा घर में कराई जाने वाली निम्न गतिविधियों पर चर्चा की गई। बच्चों को हाव भाव से कहानी सुनाई गई। उनसे कोई कहानी हाव भाव से कहानी सुनने को कहा गया और उनसे सुनी भी गई और उनसे कुछ उस कहानी से संबंधित कुछ सवाल पूछे गए। बच्चों को स्थानीय कविता या गीत सुनाए और साथ में उन्हें भी गाने के लिए कहा गया। साथ ही इन गीतों को हाव भाव, लय और सरल नृत्य के साथ बच्चों के साथ सहभाग किया गया।
घर की पुरानी वस्तुओं से जैसे गत्ते के डिब्बे या पुराने अखबार से खिलौने बनाना सिखाया गया। बच्चों को रंग पेंसिल देकर उनसे चित्रकारी कराई गई और साथ में स्वयं भी सहयोग किया गया। बच्चों से चौक देकर स्लेट या जमीन पर चित्र बनाने के लिए कहा गया। पुराने कपड़ों जैसे मोजे आदि से खिलौने बनाकर बच्चों के साथ खेल खेला गया और खिलौने बनाने के कार्य में मदद भी ली गई। मासिक सामुदायिक गतिविधि चह हेतु दिशा निर्देश साझा किए गए। चह कार्यक्रम हेतु जनप्रतिनिधि, अभिभावक एवं विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों को निमंत्रित करें। प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा ईसीसीई एजुकेटर, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, शिक्षा मित्र या नोडल अध्यापक के सहयोग से बाल वाटिका की साज सज्जा एवं कार्यक्रम की तैयारी की जाए। माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम के उपरांत उसी दिन चह कार्यक्रम कराया जाए। चह कार्यक्रम के बच्चे विगत माह में सीखी गई विभिन्न गतिविधियों का प्रदर्शन करेंगे। सर्वाधिक उपस्थिति वाले बच्चों को चिन्हित करते हुए उनके अभिभावकों को सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक माह कार्यक्रम में कराई जाने वाली गतिविधियों की जानकारी परियोजना से भेजी जाएगी। तो ये चह कार्यक्रम का जो उद्देश्य है उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। सितंबर माह में कराई जाने वाली गतिविधियां यहाँ पे बता देते हैं। सितंबर माह में कराई जाने वाली कुछ गतिविधियां जैसे कविता गायन हाव भाव के साथ, ये है मेरी अच्छी दादी, ये है मेरे अच्छे दादा, ये है मेरी प्यारी माँ, ये है मेरे प्यारे पापा, ये है मेरा छोटा भाई करता है माँ पापा। ये हो गई आपका कविता गायन। किधर से आवाज आई। अब अगला है बच्चे गोले में बैठेंगे, एक बच्चे की आंख पर पट्टी बांधकर बीच में खड़ा कर देंगे। कोई भी बच्चा एक ताली बजाएगा, ताली की आवाज सुनकर पट्टी वाला बच्चा उस आवाज की ओर जाएगा और ताली बजाने वाले बच्चे के सिर पर हाथ रखेगा। अगर उसने सही हाथ रखा तो इस बच्चे की आंख पर पट्टी बांधी जाएगी जिसने ताली बजाई थी। प्रत्येक बच्चे को आगे बुलाएं। अगला जो है मेरा परिचय वाला गतिविधि। प्रत्येक बच्चों को आगे बुलाएं, बच्चों को माइक दें, वे अपना नाम और एवं अपने परिवार के सदस्यों का नाम बताएंगे। माइक दूसरे बच्चों को दिया जाएगा। इस प्रकार बाकी बच्चे अपना परिचय देंगे। हर बच्चे की प्रस्तुति के बाद उनकी प्रशंसा करें कि उन्होंने आत्मविश्वास और स्पष्ट आवाज से बात की। तो इस तरह से ये गतिविधियां हो गई। अब आता है अंत में उपस्थित माताओं या अभिभावकों से खुली बातचीत कर उनके प्रश्नों का समाधान कर सोच में जलपान कराकर सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आगामी अभिभावक सम्मेलन में उपस्थित होने का निवेदन करने के साथ आज की बैठक का समापन किया गया। तो इस तरह से ये बैठक संपन्न हुई। तो ये माता उन्मुखीकरण से जुड़ा हुआ रजिस्टर सितंबर माह 2025 के लिए लिखा जाएगा। तो अच्छा लगा हो वीडियो, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कीजिएगा। और रही बात यहाँ पर डेट्स की, तो इसके लिए जो भी अपडेट आएगी मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि आज की वीडियो में इसी डेट का जिक्र हुआ, इस कारण मैंने ये डेट मेंशन की है। बाकी अपडेट आने पर मैं नई डेट कमेंट बॉक्स में विद पिन के साथ अपडेट दे दूंगा। तो मिलते हैं अगली बार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।